स्वीटो बकरी के पाँव पर चोट लग गई थी। स्वीटो बकरी मदद लेने कौवे के घर जाती है। कौवे कौवे मेरी मदद करो, मेरे पाँव पर चोट आई है, प्लीज मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। चल चल भाग यहाँ से। मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे काम करूँगा। मैं किसी के काम नहीं करता। कौवे मैं मुश्किल में हूँ और मैं तुम्हारे जंगल में ही रहती हूँ। हमारा जंगल एक है, इसलिए मेरी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम जाओ, और वैसे भी मेरा सोने का टाइम हो गया है। स्वीटो बकरी बेचारी लंगड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर कबूतर का घर था। स्वीटो बकरी कबूतर के घर जाती है। कबूतर कबूतर मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। लेकिन मैं तो अभी अपना दाना लेने जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अपना दाना ले आऊँ, फिर मैं तुम्हारे पाँव पर पट्टी बांध दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। कबूतर अपना दाना लेने चला जाता है और स्वीटो बकरी कबूतर के घर के बाहर बैठ जाती है। कबूतर अपना दाना ढूंढता है और पेट भरने के बाद जब वापस आने लगता है तो उसे ख्याल आता है, कई दिन हो गए, क्यों ना आज मैं अपनी माँ से मिल आऊं। मैं अभी जाता हूँ। कबूतर अपनी माँ से मिलने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे रानो चिड़िया मिलती है और वो रानो चिड़िया से कहता है, रानो, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। मैं जल्दी में अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ आया था, मेरे घर की कुंडी तो लगा देना। ठीक है कबूतर भैया, मैं आपके घर की कुंडी लगा दूंगी। फिर कबूतर चिड़िया को कुंडी का बोलकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया सीधी कबूतर के घर आती है। वहाँ स्वीटो बकरी बैठी कबूतर का इंतजार कर रही थी। बकरी, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रही है, कबूतर का इंतजार कर रही हूँ। मुझे उसने कहा था कि वो शाम को आकर मेरे पाँव पर पट्टी बांध देगा। पागल बकरी, वो कबूतर तो अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल चला गया है, वो तो कल आएगा और मैं उसके घर का दरवाजा बंद करने आई थी। चिड़िया कबूतर के घर का दरवाजा बंद कर देती है और बकरी से कहती है, आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। बकरी, मैं आपके पाँव पर पट्टी बांध दूंगी। शुक्रिया मेरी दोस्त, मैं बहुत दुख में हूँ। वो बकरी रानो चिड़िया के साथ उसके घर जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया स्वीटो बकरी के पाँव पर पट्टी बांध देती है और दवा लगा देती है। अब कैसी हो? अब मैं ठीक हूँ, मेरे पाँव की दर्द रुक गई है। अगर आप चाहो तो आज की रात आप मेरे घर में रुक जाओ, मैं कल सुबह पाँव पर दोबारा पट्टी बांध दूंगी और फिर आप अपने घर चली जाना। मुझे चलने में मुश्किल है, मैं आपके पास ही रात गुजार लेती हूँ। फिर स्वीटो बकरी चिड़िया के घर में रुक जाती है। रात हो जाती है। स्वीटो बकरी रानो चिड़िया को अपना दूध निकाल कर देती है। लो चिड़िया, मेरे दूध से गरम गरम चाय बनाओ, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। स्वीटो बकरी, शुक्रिया मुझे दूध देने के लिए। वो रात स्वीटो बकरी चिड़िया के घर में गुजारती है और फिर दूसरी सुबह अपने घर को वापस चलती है। स्वीटो बकरी, अपना ख्याल रखना और मुझे ये भी बताओ कि आपका घर कहाँ है? मेरा घर घाटी के उस पार है। मैं घास वाले जंगल में रहती हूँ। मैं इस जंगल की सैर करने आई थी कि मेरे पाँव पर चोट लग गई। घाटी के उस पार का जंगल बहुत खूबसूरत है, मैं एक बार वहाँ गई थी। फिर बकरी अपनी राह लेती है और रानो चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। शाम तक बकरी अपने घर में पहुँच जाती है। बकरी का घर बहुत सुरक्षित और खूबसूरत था। बकरी अपने घर में पहुँचकर बहुत खुश होती है। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मेरी बेटी, मैं दूसरे जंगल गई थी, मेरे पाँव पर चोट लग गई, मेरी वहाँ किसी ने भी मदद ना की। तो फिर मम्मा, आपके पाँव पर पट्टी किसने बांधी? उस जंगल में एक बहुत अच्छी चिड़िया रहती है, वो मुझे अपने घर ले गई, मुझे रात रहने को छत भी दी और मेरे पाँव पर पट्टी भी बांधी। मम्मा, क्या आपने उस चिड़िया का शुक्रिया अदा किया था? हाँ, मैं बहुत खुश हुई और मैंने चिड़िया का शुक्रिया भी अदा किया था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और चिड़िया और कौवे वाले जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश लगातार हो रही थी और जंगल के मैदान पानी से भर गए थे। कौवा भूख से नढाल था। वो उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। कौवे, मैंने तो खुद कल से कुछ नहीं खाया है, चले हम दोनों तोते के पास जाते हैं। फिर कौवा और कबूतर उड़ते हैं और तेज बारिश में तोते के पास जाते हैं।
माफ करना मेरे दोस्तों, मेरे पास तो बारिशों का जमा दाना नहीं है। रानो चिड़िया के पास जरूर कुछ खाने को होगा। हम रानो चिड़िया के पास जाते हैं। फिर वह तीनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन रानो चिड़िया के पास भी खाने को कुछ नहीं था। मेरे दोस्तों, मेरे पास तो दाना नहीं है, जो था वो 2 दिनों में खत्म हो गया। हाँ, मैं आपको घाटी के उस पार ले जाती हूँ। वहाँ मेरी एक दोस्त रहती है, उसके पास घर में खाना जरूर होगा। जल्दी करो चिड़िया, अगर इस जंगल में और रहे तो हम सब भूख से मर जाएंगे। फिर रानो चिड़िया उन सबको साथ लेकर घाटी की दूसरी तरफ जाती है। चिड़िया सीधी स्वीटो बकरी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। बकरी दरवाजा खोलती है। रानो चिड़िया, मेरी दोस्त आप? हाँ मेरी दोस्त, हमारे जंगल में बारिशों के कारण दाना नहीं मिल रहा। हम सब भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो। हाँ, मेरे घर में फल है, मैं आपको अपना दूध भी पीने को दूंगी। कौवा और कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, लेकिन स्वीटो बकरी उनसे कहती है, चिंता ना करो मेरे दोस्तों, शर्माओ मत। तुमने मेरी मुसीबत में मेरी मदद नहीं की थी, लेकिन मैं करूंगी, क्योंकि तुम सब रानो चिड़िया के साथ आए हो। आप सब अंदर आ जाए। फिर स्वीटो बकरी उन सबको अपने घर में ले जाती है और उन सबको खाने को मीठे फल देती है और पीने को ताज़ा ताज़ा मीठा दूध। कौवा और कबूतर स्वीटो बकरी से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। घने जंगल में आसमान पर बिजली चमक रही थी और बादल की जोरदार गरज के साथ ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने टूटे फूटे घर में बैठे हुए थे। कालू, मेरा तो भूख से बुरा हाल था और ऊपर से ये बारिश भी शुरू हो गई। अब मैं ऐसी बारिश में किसी के घर दाना चुराने नहीं जा सकता। मुझे सुनाई मत करो, चुप करके सो जाओ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पता था। मुझे तो शादी से पहले ही मेरे चाचा ने बता दिया था कि तुम 1 नंबर के आलसी हो। तो फिर ना करती शादी मुझसे। बस गलती हो गई जो अपने बड़ों की बात ना मानकर तुम जैसे आवारा और आलसी कौवे से शादी की। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे बड़े कौवे बहुत मेहनती थे। तुम्हारे दोनों भाई अभी तक मेरे साथ बैठकर बीड़ी पीते हैं। खबरदार कालू, अगर मेरे भाइयों के बारे में एक शब्द भी मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगी। जान से मार दोगी? बड़ी आई मुझे जान से मारने वाली। शक्ल देखी है अपनी? कौवों के घर तो हर वक्त ही लड़ाई रहती थी। गौरी जान जाती है कि आज लड़ाई से काम नहीं बनेगा, इसलिए वो प्यार से बोलती है, कालू जी, मेरे सुंदर पति, भूख लगी है, मुझे चुरा कर ला दो। ऐसा करो, आज तोते के घर में जाओ। मैंने देखा था वो तोता आज मीठा फल लेकर अपने घर जा रहा था शाम को। अच्छा अच्छा ठीक है, कहाँ है मेरी लाठी? कौवा अपनी लाठी उठाता है, मुंह पर कपड़ा बांधकर चेहरा छुपाता है। कालू जी, एक बात तो है, तुम पक्के डाकू लग रहे हो। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ा फूल जाता है और अपने घर से निकलता है। कौवा सीधा तोते के घर की तरफ जाता है। कौवा बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। तोते के घर की खिड़की टूटी हुई थी। कौवा आसानी से तोते के घर में घुस जाता है। तोता बेचारा मीठी नींद सोया हुआ था। कौवा आहिस्ता आहिस्ता से तोते के पास जाकर देखता है और सीधा रसोई में जाकर तोते का मीठा फल उठा लेता है। पास पड़ा कांच का गिलास कौवे का पंख तोड़कर गिर जाता है। कौन है रसोई में? कौवा पलटकर तोते की तरफ देखता है और खिड़की के रास्ते भाग जाता है। तोता भी घर से निकलता है, लेकिन कौवा गायब हो गया था। भाग गया, काला काला पक्षी था, ऐसे लग रहा था जैसे कौवा हो। तोता रसोई में जाकर देखता है और रोने लग जाता है। मेरा मीठा फल चुरा कर ले गया। कालू, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? वो बड़ी चोंच वाला जाग गया था, शोर मचाने ही वाला था कि मैं भाग आया। क्या खाने को कुछ लाए हो? लाया हूँ। भागते भागते मैंने मीठा फल तो चुरा ही लिया था। गोरी कौवी खुश हो जाती है और दोनों कौवे मिल बांटकर मीठा फल खा लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। तोता अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखता है। हर तरफ बारिश ही बारिश थी। बारिश में ज्यादा दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। मेरा मीठा फल कोई चुरा कर ले गया और मैं भूख से मर रहा हूँ। सुबह सवेरे ही तोता रानो चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया दरवाजा खोलो, मैं हूँ तोता। तोता चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए ऐसे कहता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। तोते, तुम बारिश में सुबह सुबह ही? हाँ, भूख लगी है रानो चिड़िया, मुझे कुछ खाने को दो। तोते भैया, कल शाम जो मीठा फल आप लाए थे, क्या वो रात को ही खा लिया था? कहाँ
खा लिया। वो मीठा फल तो रात को एक चोर चुरा कर ले गया। काले रंग का चोर था। काले रंग का पक्षी तो एक ही रहता है हमारे जंगल में, वो है कालू कौवा। तुम्हारा मीठा फल जरूर कालू कौवे ने ही चुराया होगा। अगर भागता ना तो मैं उसे पकड़ने ही वाला था। फिर चिड़िया अपने घर से दाना लाकर तोते को दे देती है और तोता चला जाता है। गुड़िया बेटी, अगर आज वो कौवा तोते के घर गया है तो कल हमारे घर भी आ सकता है। घर की खिड़की टूटी हुई है, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आती हूँ और हम खिड़की को बंद कर देंगे। लेकिन मम्मा, बाहर तो बारिश है। कोई बात नहीं बेटी, मैं चली जाऊंगी। आप आराम से घोंसले में बैठकर कहानियों वाली किताब पढ़ो। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती। कौवा और कौवी बारिश के मौसम में घने जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हुए सलाह कर रहे थे। कालू जी, आज किस पक्षी के घर में जाना है? आहिस्ता बोलो गौरी। मैं सोचा है आज हम रानू चिड़िया के घर से दाना चुराएंगे। रानू चिड़िया भी पेड़ के पीछे छुपी हुई कौवों की बातें सुन रही थी। कौवे के बच्चे, आज मेरे घर में आना तो मैं भी देखूंगी तुम्हें। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और नदी के पास से चावल लेकर लकड़ी लिए बिना ही घर चली जाती है। मम्मा, आप तो लकड़ी लेने गई थी और चावल लेकर आ गई। हाँ बेटी, आज हमने चोर को पकड़ना है। चोर को? वो कौन है चोर? आज रात कालू कौवा हमारे घर चोरी करने आएगा और उसे अच्छी तरह सबक सिखाना है हम सब ने मिलकर। रानू चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाती है और उन दोनों को सारी बात बताती है। हम सब छुप कर बैठ जाएंगे और उस कौवे को रंगों हाथों ही पकड़ेंगे आज। मैं तो उसके पेड़ से अपना मीठा फल निकालूंगा। रात हो जाती है। तोता और कबूतर भी रानू चिड़िया के घर में चले जाते हैं। चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। आप दोनों अलमारी के पीछे छुप जाना और जैसे ही वो कौवा आएगा, मैं चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसकी पूंछ पर लगा दूंगी। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। आज चलेगी कौवे अंकल की पूंछ। चोर एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। गौरी, दरवाजा खुला ही रखना, कभी कभी मुझे भागकर सीधा घर आना पड़ता है। मैं इंतजार करूंगी अपने बहादुर चोर कालू कौवे पति जी का। कौवा अपना चेहरा ढांपकर घर से निकलता है। चिड़िया के घर की खिड़की के रास्ते कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवा ये नहीं जानता था कि आज वो पकड़ा जाने वाला है। मामा चिड़िया भी एक आंख खोलकर कौवे को देख लेती है। कौवा जैसे ही दाने की तरफ जाता है, मामा चिड़िया आहिस्ता से उठती है और रसोई से जलती हुई लकड़ी लाकर कौवे की पूंछ पर लगा देती है। कौवा जोर से उछलता है। हाय, मर गया, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। तोता और कबूतर भी अलमारी के पीछे से निकलकर आ जाते हैं। कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर सबको देख रहा था। मेरी पूंछ जल रही है। पूंछ ही नहीं जलेगी, तुम आज पिटोगे भी। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता सब मिलकर कौवे की खूब धुलाई करते हैं। किसी न किसी तरह कौवा जान बचाकर वहाँ से भाग ही जाता है। कालू जी, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई है? जला दी, जालिमों ने बहुत मारा और पूंछ भी जला दी। क्या मेरे लिए दाना लाए हो? ये सुनकर कौवा गुस्से से आग भगोला हो जाता है। मिर्ची लगाकर मुझे ही खा जाओ, मैं मर रहा हूँ और तुम दाना मांग रही हो। हंसने लगती है क्योंकि ये तो कौवों का रोज का काम